अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बिजली जो है, जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया में शामिल है, उसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कभी हमने ये नहीं सुना कि बिजली की कीमत में कमी भी हुई हो। 10 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपये, 11 पैसे, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कीमतें रही हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट में मैं बात करूं तो गुज़श्ता कुछ महीनों में बिजली की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है या बढ़ रही है, और समरी भी मौजूद है, तो यूँ लगता है कि कंज्यूमर जो है उसे परेशानी का मज़ीद सामना करना पड़ेगा। ये जो बिजली के बिल हमें आते हैं, क्या हमें मालूम है कि इसमें हम तकरीबन 50% के करीब जो है वो टैक्स पे करते हैं। और कुछ केसेस में जब हम बात करें स्लैब सिस्टम की, या कुछ हम बात करें ऑन आवर्स की, ऑफ पीक आवर्स की, पीक आवर्स की, तो इस पर भी डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है। आपके घर जब बिल आता है तो क्या आप चेक करते हैं? सवाल ये है। और अगर आप चेक करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? उसकी एक्चुअल अमाउंट जो आई है और फिर जो टैक्स पड़ा है उसको कंपैरिजन करके ओहो कितना टैक्स डल गया ये, या फिर आप चेक करते हैं कि मैं थॉरली पैसे दे कितने रहा हूँ, किस चीज़ में मैं कितने पैसे दे रहा हूँ, किस मद में दे रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ कंज्यूम कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कंज्यूमर को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारे साथ बिजली के नाम पर क्या हो रहा है, आज इस पर करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं, बिजली इस्तेमाल करते होंगे आप, कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, कितने पैसों की? कम से कम 3000 का बिल आ जाता, 2500 3000 का। ये घर का बिल आता है जी। तो आप अफोर्ड कर लेते हैं 3000 का, या इस्तेमाल भी करते हैं इतने यूनिट? 100 यूनिट कम से कम 70 या 100 यूनिट चलता है, 3000 रुपये बिल या 2500 आता है। तो ये तो चल ही जाता है ना, इतना तो 100 यूनिट तो कंज्यूम हो ही जाते हैं। जी। ऐसे ही है। तो आपको ये, आपने कभी देखा कि आपके बिजली के बिल में कितने पैसे आप टैक्स की मद में दे रहे हैं? 30 रुपये का यूनिट कम से कम पड़ रहा है, 25 या 30 रुपये का। ये तो पीक आवर्स का पड़ रहा है ना। तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी चेक किया बिजली के बिल में कि कितने कितने टैक्स दे रहे हैं आप, किस किस मद में कितनी कितनी फीस दे रहे हैं आप? ये तो नहीं चेक किया, लेकिन टैक्स ज़्यादा हैं बिजली के लिहाज से ना। बिजली के बिलों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे वसूल किए जाते हैं कंज्यूमर से, और कंज्यूमर को क्यों नहीं मालूम होता कि उसकी जेब से जो पैसे जा रहे हैं वो किस मद में जा रहे हैं, और कौन से हिडन चार्जेस और टैक्सेस लगते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आए रोज़ बिजली महंगी होती है, ये जो पैसे आ रहे हैं जेब से लोगों की, ये जाते कहाँ पर हैं या इसका यूजेज कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान कंज्यूमर्स ब्यूरो आरिफ अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज़माने खल की टीम को वक्त दिया। हम ना बड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक अरसे से हमने देखा कि बिजली के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ भी बहुत बनाया गया बाय द वे। तो ये जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ टैक्स लगता है, और हम इस टैक्स की मद में कितने पैसे कैसे दे रहे हैं, और कंज्यूमर को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी टीम का, आपके चैनल का, कि जिन्होंने बहुत ही क्रिटिकल किस्म का वो एक पॉइंट आउट किया, जो कि इस वक्त बिजली के हवाले से लोग बहुत तंग हैं, बहुत ज़्यादा तंग हैं। इतने ज़्यादा तंग हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आपकी कॉल आई इस इंटरव्यू के लिए तो मैंने इत्तेफाक से वैसे ही ये बिल निकाला, तो मैंने कहा एक नज़र मैं भी इसको देख लूँ कि इसमें क्या क्या होता है। नॉर्मली इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देते ही हैं, फिर एक इसमें ईडी आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है, समझ में आती है। फिर एक इसमें जीएसटी आ गया, जनरल सेल्स टैक्स, वो भी 17 से 18% वो हो गया, वो देते हैं। फिर इसमें एक मज़े की बात है, इसमें आप देखा जाए तो जो ख़तरनाक चीज़ है वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये अजीब सी बात है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आज से कोई 27-28 साल पहले जो हुकूमत थी, उन्होंने ये सोचा कि बिजली को किसी तरह से हम लोग प्रोड्यूस करें और पब्लिक जो है ना वो थोड़ा सा इससे अवेयर हो या इससे थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाए। हर कुछ अरसे के बाद जो हम देख रहे हैं कि बिजली बम गिराया जाता है आवाम पर, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, क्यों फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर फ़ी यूनिट पैसे बढ़ा दिए जाते हैं और फिर कम नहीं किए जाते हैं। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए ज़ाहिर है एक एक्सपर्ट राय भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से हमें शाहिद सिपरा साहब मिल ही गए हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। शाहिद सिपरा साहब, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया। सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि पहले 1 रुपये 11 पैसे हमने देखा कि बढ़ गया साल ख़त्म होने से पहले, फिर 30 पैसे फ़ी यूनिट भी बढ़ा दिया, अभी भी ज़ेर गौर है, समरी तो है ना अलबत्ता बढ़ाने की भी, पेट्रोल भी महंगा हो गया आपके सामने, अब तो ज़ाहिर बात है बिजली पे भी आएगी बात। तो ये क्यों है कि हर 1 महीने के या 1.5 महीने के 2 महीने के अरसे के बाद ये मौजूदा हुकूमत बिजली के जो टैरिफ है उसमें इजाफा करती है, बढ़ाती है, नापरा की तरफ से जाती है समरी,
और फिर देख रहे हैं कि कमी कोई नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके पीछे बड़ी आसान वजह है कि हमारे जो पैदावारी जो निज़ाम है हमारे पास, वो हम लोग फर्नेस पे हैं, या फिर दीगर जो हमारे पावर स्टेशन हैं वो हम LNG पे बना रहे हैं बिजली। और जब इंपोर्ट करके हम LNG महंगे दामों इंपोर्ट करेंगे और सस्ती बिजली महंगी बिजली बनाकर सस्ती फ़रोख्त करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंज्यूमर इफेक्ट होगा। और फर्नेस ऑयल पर भी यही हो रहा है कि जो आपने बात की कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो हर महीने आ जाती है, बल्कि ये 12 महीने तक ही चलता रहता है। कोई शायद एक महीना आ जाए जिसमें हो कि माइनस में चला जाए, अदरवाइज़ आपको देना होती है। कितनी बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं महीने में? बेटा, ये बात बिजली की नहीं है, बात तो ये है जितनी बालेंगे ज़ाहिर है उतनी इस्तेमाल होगी। लेकिन कितना बिल आता था आपका महीने का? महीने का बिल आ जाता है 6-7 हज़ार रुपया। 6-7 हज़ार रुपये बिल आता है। हाँ, तो आप 6-7 हज़ार रुपये की बिजली इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं ज्यादती हो रही? ज़्यादती कोई भी नहीं हो रही। 6-7 हज़ार की अगर इस्तेमाल करते हैं तो 6-7 हज़ार रुपया बिल आता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 6-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो उसमें से आपने तकरीबन को 3,500-4 हज़ार रुपये की बिजली इस्तेमाल की होगी। टैक्स लग जाते हैं ना फिर बेटे, टैक्स तो होता है ना। ये हम गवर्नमेंट ही है, पाकिस्तान है, यहाँ पर तो हर चीज़ पे टैक्स है। ये बैठा हुआ हूँ, इधर भी टैक्स दे रहा हूँ। उसकी क्या वजह है कि हुकूमत ये कहती है कि हम लोग आपको बिजली दे रहे हैं, और जिस महीने में आप बिजली बना रहे हैं उसकी आप एडजस्टमेंट जो है 2 महीने बाद लेते हैं। उस वक्त डॉलर का रेट देखा जाता है, बैनुल अक़वामी मार्केट देखी जाती है, और एक टैरिफ डिटरमिन कर लिया जाता है कि हम इस पे बिलिंग करेंगे। और जब वो डिफरेंस आता है, सपोज़ आपने उस वक्त 2 रुपये पे की है, तो 3 रुपये उसकी कास्ट आ गई, तो 1 रुपये आपने वसूल करना है। बेसिकली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो है। और ये लोग, मैं आप कहूँगा कि आने वाला जो कल होगा, मेरे ख्याल में जब तक हम पन बिजली पे या हाइड्रो जनरेशन पे नहीं जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इसी तरह ये हाइड्रो जनरेशन बहुत ज़रूरी है। कि हमने अगर बिजली बनानी है तो हम सबसे पहले सोलर की तरफ जाएंगे, फिर हम सोचते हैं कि चलो हम कोल यूज़ कर लेंगे, हम लोग विंड से बना लेंगे, हम लोग पानी से इस्तेमाल कर लें। पानी हमारे पास ज़खायर बड़ा मौजूद है, 7.5-8 महीने हमें धूप मिलती है, हम सोलर से भी कर सकते हैं। लेकिन डिसाइड ये हुआ कि ईंधन जो है ना की जगह क्रूड ऑयल इस्तेमाल होगा। अब क्रूड ऑयल वो चीज़ होती है जो दुनिया में महंगी तरीन चीज़ है, जो ही वो महंगी होती है वो महंगा हो जाता है। अब मज़े की बात एक और, जो एक हैरानकुन बात है, हम वो क्रूड ऑयल उधार लेते हैं और उसको हम लोग इनको देते हैं, जो कि 2-4 कंपनीज बनाई गई, उनको दिया गया कि भाई इससे हमें बिजली बना के दो। टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आपका 3,000 का बिल है, तो आपका बिल तकरीबन को 1200, 1250 या 1300 के करीब बनता होगा, और बाकी पैसे आपको टैक्स के पड़े, तो आपको दुख होगा? दुख तो होता है, लेकिन हमने बिल में पढ़ा है कि टीवी के 50 रुपये या 100 रुपया पड़ता है जो हमने लिया हुआ है। मतलब टीवी का तो अभी तक आ रहा है, उसमें केबल तो बाजार से जो आ रही है उसका भी बिल पड़ा है। मतलब हर चीज़ में करके ना 100 यूनिट में 2500 बिल हमें दे रहे हैं। लेकिन अब ये यूनिट जो हमने अपने हिसाब से निकाला उसमें तो हमें पड़ा 30 रुपये का। बिजली सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए, बस सस्ती होनी चाहिए। समझ में आ गई। अब वो जब बिजली बना के दे रहे हैं, तो हम जो उधार हम ले रहे हैं उसका हम लोग वो भी पे कर रहे हैं। आप कह लें इंसेंटिव तो ना कहें उसको, आप उसको कह लें प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, आप उसकी मार्कअप हो गया, वो अलग हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिजली की रिकवरी उस तरह नहीं हो रही होती। तो पता ये चला कि जब आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उसके हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे पे कर रहे हैं, हम लोग एक्साइज GST भी दे रहे हैं, हम ED भी दे रहे हैं, हम ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं। अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में मज़े की बात ये ऐसी होगी कि जैसे आपने एक सोफ़ा परचेज़ किया, आपने ये कहा मैंने सोफ़ा ले लिया है, सोफ़े के तो पैसे हैं ये आप दे दें 10,000 रुपये, लेकिन जो इस पर पॉलिश हुई है ना इसके पैसे भी होंगे, जो इसको इस्तेमाल किया गया वो भी पैसे होंगे, जिस जगह काम हुआ और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की गई उसके भी पैसे आपने देने हैं। नवाज शरीफ के दौर पे हमने टर्मिनल्स लगाए भी हैं, हमने प्रोडक्शन हमने बताया कि जी बेहतर हुई है, ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में तेल आलमी सतह पे चूँकि सस्ता था तो मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी, घरेलू सारिफ उससे भी मुस्तफ़ीद हुआ। आपकी जो लोड शेडिंग का मसला था वो बड़ा जल्दी कम अरसे में हल हो गया। लेकिन अभी जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, क्या संभाला नहीं जा रहा है? क्योंकि टैक्स बड़े लग रहे हैं, और ये वो टैक्स है जिसका ऐलान, अगर हम नीलम जरम की बात करें, पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, तो पिछले साल 2019 में बल्कि मना कर दिया गया था कि जून के बाद हम नहीं लेंगे, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों इतना डिले है? देखें, बेसिकली बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पावर सेक्टर का, आपको प्राइम मिनिस्टर का खुद बयान देखें, चंद दिन पहले उन्होंने जब बयान दिया कि पावर सेक्टर में जो मामला हो रहे हैं हमें 2 साल पता ही नहीं चला।
इसका क्या मतलब है कि अभी तक गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम हुआ कि पावर सेक्टर हमने चलाना किस तरह है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट आपका है जिसमें आपकी इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व है, जिसमें करोड़ों आवाम जो है उनका चाहे रिलीफ की बात करें या चाहे इजाफी बोझ आप उन पर डालें, जिस पर आपने टैक्सेस की बात की। एक सारिफ को जब एक बिल भेजा जाता है तो उसमें अगर आप टैक्सेस की बात कर लें तो ये मेरे पास वो टैक्स मौजूद हैं। ये सड़क पे रेडी लगा सांस में टैक्स तो नहीं है? वो भी है, सारा कुछ है, तो वो टैक्स टूक्स डाल के आप इतने टैक्स होने चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क जहाँ पे होते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है, बनती है, वो सस्ती होती है। हमारे यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। तो बेटे ये आज की नहीं बह रही, आप ये सोचें ये कब की बह रही है। ये तो आप आज सवाल कर रहे हैं ना हमसे, हम तो आपका इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर हम कोई सवाल करें तो उसका जवाब कौन देगा? ये टैक्स खत्म होने चाहिए। कभी बिल पढ़ा है आपने? कभी किसी से कहा है कि यार पढ़ के बताओ भाई मैं कितने पैसे किस किस मद में दे रहा हूँ? ऊपर लिखा होता है सारा कुछ, बिल के ऊपर आप पढ़े, लिखा है भाई ये फलाना टैक्स, जिसका हमें अभी तक यही नहीं पता ये है किस चीज़ का, वो हमें पता ही नहीं है। हाँ, बस वो इतना नहीं देते तो वो आ जाते हैं कैंची हैं छुरे हाथ में पकड़ के, क्या जी ये आपका मीटर उतारने लगे हैं, आपने ये बिल नहीं पे किया। कि आप क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो 2 रुपये 69 पैसे फी यूनिट लगा रहे हैं। ये तो लोगों को पता ही नहीं है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो टीवी पे आ गई, नेपरा ने हेयरिंग की, लोगों को पता चल, ये आपके बिल में आ रहा है। हिडन चार्जेस है जो बता, हिडन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पे एक आपका टैक्स है, वो 1.5% आपके यूनिट्स का है। उसके बाद टीवी फी, चाहे मसाजिद का बिल है चाहे चर्चिस का बिल है, उसको जाना ही जाना है। टीवी फीस जा रही है 35 रुपये। उसके बाद GST जनरल सेल्स टैक्स आपका सबसे ज़्यादा ही है 17%। उसके बाद नीलम जेलम बन चुका, जनरेशन भी आ गई, उसके बावजूद आप 10% उसका वसूल कर रहे हैं। ठीक है, एक फिनांसिंग कॉस्ट चार्जेस हैं, मतलब मल्टीपल आपने टैक्सेस लगा रखे हैं जो अलहदा। और इसकी अगर सारी कैलकुलेशन की जाए तो 37% आपके बिल का जो हिस्सा है वो टैक्सेस पर होता है। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, एक पागल आदमी ही होगा जो कहना चाह रहे कि कंज्यूमर को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मुसलसल यस काफ़ी सालों से। काफ़ी सालों से, आपसे नहीं, काफ़ी सालों से। ठीक है, अच्छा अगर हम एक चीज़ हम देखते हैं इसमें आरिफ साहब, हम नीलम जेलम की बात करते हैं। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये हुआ पहली दफ़ा ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही ऐलान कर दिया कि नीलम जेलम सरचार्ज हम ख़त्म कर रहे हैं और हम जून जुलाई में ही ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद हम नहीं लगाएंगे। लेकिन हम 2019 को गुजरता हुआ भी देख चुके हैं, हम 2020 भी गुजर गया, हम 21 में आ गए, ये नहीं ख़त्म हो सका। ऑफिशियली मैडम ये 14 अगस्त 2018 में ऑपरेटिव हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग भी आ गई, इसका रिज़ल्ट भी आ गए, सब कुछ आ गए। और वही वाली आपकी वाली बात है कि वो अभी भी 1% पूरी, अच्छा 1% भी किसका, जो आप बिल पे कर रहे हैं जिसमें आपके फ्यूल एजमेंट चार्जेस हैं, GST है, फलाना है तो फलाना है, उसका 1% आप फिर पे कर रहे हैं। यानी कि ड्यूटी भी दे रहे हैं, उधर से अलग से आप उसका पे कर रहे हैं। मज़े की बात ये है। फिर ये जो आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इसकी अलग से आप ड्यूटी दे रहे हैं। कितनी सस्ती होनी चाहिए? यही जो पहले यूनिट 12 या 15 रुपए का पड़ रहा था, अब 20 रुपए से ऊपर है। यूनिट महंगा है। अब लोड शेडिंग तो नहीं हो रही? लोड शेडिंग भी ये 2 हफ्ते से शुरू हुई है। लोड शेडिंग पहले नहीं हो रही थी। ये जब पूरा मुल्क बंद हुआ ना, जैसे ये पिछले दिनों में एक दिन हुआ था, रात को लाइट गई थी, उसके बाद यहाँ पे लाइट जा रही, घंटा जाती घंटा आती। तो ये जो हर 2 महीने बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में पैसे डाल देते हैं आपको, कभी 30 पैसे बढ़ा दिए, कभी 1 रुपया बढ़ा दिया, कभी इतने पैसे, कभी 50 पैसा, कभी कितना। तो ये आपको जब पड़ते हैं पैसे ओवरऑल यूनिट में, तो आपको तकलीफ होती है या आपका घरेलू जो सर्कल है वो डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल होता है जी, बिजली के नाम पे। लगाने का भी एक अगर अलग मरहला है। तो फिर आपको पता है कि जाएंगे कोई 1000-2000 वैसे उन्हें रिश्वत देनी पड़ेगी, तो वो फिर आएंगे जी नवाबों की तरह, ये लें जी बाबा जी ये हम आपका मीटर लगा रहे हैं, 4 बोतलें ले आए, और आप फड़ो यार बोतलें पियो, मीटर तो लाओ खुदा दा ना जी। ये तो सिस्टम बेटा चल रहा है। सबकी रिश्वत हो रही, वो तो जाहिर है जब हम जाएंगे चक्कर लगाएंगे, बाबा जी उत्थे खड़े हो जाओ, अच्छा जी और यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। रियलिटी बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, रियलिटी है ये। बेटे काम ही ऐसे हो रहा है सारे। ये बताऊं
कि आपको जो आप नया घर बनाते हैं या आप नया मीटर लगवा रहे हैं तो आपको वो जो एक फॉर्म मिलता है ना जो आपको मुफ्त मिलना चाहिए वो 500 रुपये का मिल रहा होता है। मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बातें तो छोड़ दो। किसको कहें? अगर मैं कहूँ कि मुझे 4,000 रुपये बिल आता है तो इसमें से 1,800 रुपये जो है वो मैं तकरीबन मैं टैक्स पे कर रही हूँ, तो ये 1,800 रुपये बड़े गरीब के लिए बड़े माने खेज है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसने 1100 या 1200 या 1000 रुपये जिसने दिहाड़ी करनी है और उसमें से आटा, घी, चीनी, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल और बच्चों की तालीम, सारे मामलात को देखना, खुशी गमी भी देखनी है, उसके लिए तो आप 100 रुपये भी बढ़ाएंगे तो बड़ी बात है। ये इकट्ठे तो कर रहे हैं, मतलब हमने देखा है कि ज़ाहिर जो सारे जिस तरीके से बिजली यूज़ करेगा फी यूनिट उस तरीके से टैक्स भी वो पे कर रहा है, तो फिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये लग कहाँ रहे हैं, इससे क्या डेवलपमेंट क्या हो रही है? कोई नया पावर प्लांट लग रहा है तो हमें वो भी बता देंगे, डैम बन रहा है तो हम वो भी जानना चाहेंगे कि बन रहा है। देखें, अगर वो बन रहा होता तो आपको स्क्रीन्स पर आपके ये मुशीरान जितने भी हैं, आपके इनके मुआवने खसूसी जितने हैं, ये सब लोग बता रहे होते कि हम ले कर रहे हैं, पावर सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं। और एक आज की स्टोरी है कि फिर 1 रुपया 9 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बुनियादी टैरिफ को चेंज गवर्नमेंट करना चाह रही है। ये तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो आप जनरेशन के बाद दे रहे हैं ना, वो आपका बुनियादी टैरिफ जब चेंज हो जाएगा तो फिर तो हर महीने वो बढ़ेगा आपका टैरिफ। तो ये तो उसकी भी ड्यूटी दे रहे हैं, मार्कअप भी दे रहे हैं। सब कुछ यानी आज नहीं आम सारिफ पे जो है वो बोझ डाला हुआ है। अच्छा, ये हम इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ दे रहे हैं, इतने सारे टैक्स पे कर रहे हैं, इतना सारा हम GST 17-18%, हम नीलम जेलम, हम यहाँ तक के जो टीवी की जो फीस है वो भी हम दे रहे हैं, सरकारी टीवी की फीस भी हम दे रहे हैं, फिर तो हम सब कुछ दे रहे हैं, सब पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर मिल क्या रहा है आखिर में हमें? क्या हमें कोई नया प्लान, कोई नया मंसूबा जैसे पावर सेक्टर में बेहतरी हो, क्या हमें नज़र आ रहा है? कोई या नज़र आता है? हाँ जी, बहुत बेहतरी हुई माशाल्लाह। ये जो आपको अब नए मीटर मिल रहे हैं, ये भी वही उसी का एक तरीका धोखा देने का। जी जी, वही मैं बताने बहुत जल्दी वही मैं आपको बताने लगूँ। ये जो नए मीटर मिल रहे हैं, जो पिछला मीटर जितने % फास्ट बनाया जाता था, आप अभी चले जाएं मीटर लें, आप उन्हें कहें ये मेरे घर में लगा दें, वो नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे जो अप्रूव्ड कंपनी के हैं, जिनको बताया गया है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए हैं, कहने को ये है कि इसमें बिजली चोरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, हालांकि ये उससे भी तकरीबन 25% फास्टर है, उससे भी। अब ये नया मीटर दे दिया। अब मज़े की बात यह कि अगर मैं घर चेंज करता हूँ, मैं शिफ्ट होकर कहीं से आया हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं अपना पुराना मीटर साथ ले आऊँ, तो वो आप मूव नहीं कर सकते। मैडम, कभी आपने बिजली का बिल देखा अपना? बिजली का बिल क्यों, क्या हुआ है? बिजली का बिल जब आप देती हैं तो आपने कभी देखा कि उसमें जो हर रोज़ महंगी हो जाती है बिजली, कभी 30 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी कितने पैसे, तो कभी आपने खोल के देखा ये कहाँ जा रहे हैं पैसे इतने? नहीं, मैंने तो कभी, मेरे तो हस्बैंड ये चीज़ें देखते हैं। हस्बैंड ने भी नहीं देखा कि बताया हो आपको कभी आके गुस्से में कि भाई आज तो 4,000 का बिल आना था, 8,000 का आ गया, इतना पैसे हो गए? हाँ, वो किसी वक्त ऐसे हो जाता है बिल्कुल, लेकिन हमने कभी चेक नहीं किया इस चीज़ को। आप कह रहे हैं कि आपको जो टैक्स पड़ते हैं वो आपको उनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि वो टैक्स किस मद में ऐसे होते हैं, बिल्कुल नहीं अंदाज़ा, ये तो हकीकत है। क्यों अंदाज़ा नहीं है? गफलत नहीं है हमारी कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है? हाँ बिल्कुल, पता तो करना चाहिए, लेकिन आजकल ये जो गवर्नमेंट ये चीज़ें कहाँ ऑफिस वाले सही तरह बताते हैं, गाइड ही नहीं करते थे। उसमें लिखा होता है बिल पे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल पे एक साइड पे पूरा सेक्शन बना होता है जहाँ पर हर चीज़ के जो चार्जेस लग रहे हैं, जो टैक्सेस लग रहे हैं, वो तो लिखा होता है, वो उन्होंने उस चीज़ को तो वहीं पर क्लियर कर देना, ज़ाहिर है उनके अपने फॉल्ट है, उनको उसमें भी उन्होंने क्लियर कर देना। वो वहीं लगा रहेगा, बल्कि वो उसको जला रहे हैं, जलाने के बाद उनको ख़राब कर रहे हैं और उसके बाद नए मीटर उसकी जगह लगा रहे हैं। फिर आपके एरिया में एक होता है कि जी इसका रेवेन्यू 3 करोड़ है इस एरिया का, लाइक मैं कहता हूँ ABC एक कॉलोनी है, उसका 3 करोड़ का बिल आ रहा है। अब SDO पे लाजिम है कि 3 करोड़ से वहाँ से लेकर आना है। अब जो बिजली चोरी हो रही है वो भी आप ही पे कर रही हैं, हम ही पे कर रहे हैं। लॉसेस हैं वो भी हमारे से, ऑफ कोर्स वो आपको पे करने हैं, आपको तो वो पे करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक मुसीबत है कि आपने उसको किसी तरह, क्योंकि उन्होंने पैसे आपसे निकालने हैं, पूरे करने ही करने हैं, किसी तरह भी कर लें। अब ये जो इन्होंने मीटर नए बनाए हैं, ये भी वही चीज़ है। तो ये हालात है। आपने कहा कि टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, कौमी ख़जाना में जा रहे हैं, पावर सेक्टर आपको पैसे कौमी ख़जाना में दे रहा है, सर्कुलर डेट आपका बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो खुद नहीं समझ आती, और शायद अगर मुझे नहीं समझ आ रही इसका क्या मतलब हुकूमत को भी नहीं समझ आएगी कि क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली इफ़ेक्ट कौन हो रहा है? हमारा गरीब आदमी हो रहा है, हमारा गरीब कंज्यूमर हो रहा है, जो 1 महीने का बिल ना सबमिट करवाए तो उसकी डिस्कनेक्शन तो हो जाती है, लेकिन अरबों रुपए जो टैक्सेस की सूरत में हम वसूल कर रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है उस पर गवर्नमेंट खामोश है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे पैसे बढ़ा देते हैं, कभी कितने पैसे, कभी कितने, पैसा चलता है नहीं हमारे मुल्क में, पैसे बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, मतलब बना रहे हैं हम लोगों को।
तो मुझे बताएं, ये इससे कोई मसला पैदा होता है रोज़मर्रा की सर्कल में? होता है, क्यों नहीं होता। ये देखें कि मैं मजदूर आदमी हूँ, 1000 रुपया कमा रहा हूँ, तो घर का खर्चा आप बताएं 1000 रुपये में पूरा होता है? कोई भी बता दे मुझे, नहीं होता। क्योंकि किसी चीज़ को ले लें, यहाँ पे आलू ले लें 50 रुपये किलो, गाजरें ले लें 40 रुपये किलो, जो कभी बकरे नहीं खाते थे वो हम खा रहे हैं 40 रुपये किलो में। गोभी देखें, कोई भी चीज़ देखें उठा के, वो कभी ना इधर वो ऐसे छापों में पड़ी होती थी, आज वो 5 की 2 किलो। मुझे बताएं, अब बिजली जो महंगी कर रही है हुकूमत, बार बार कर रही है, अभी भी समरी है, तो ये जो बार बार आवाम को झटके दे रही है बिजली के, इस पे कुछ कहेंगे? कोई हुकूमत के लिए पैगाम है कि जनाब ना करें ऐसे? के लिए तो यही पैगाम है कि वो खुदा का खौफ खाएं। गरीब आम है पाकिस्तान की, मेहनत मजदूर आदमी है, तो इनके ऊपर कोई तरस खाएं और ऐसा काम ना करें। और जो भी चीज़ है वो हक की लें, हर एक बंदे से लें। वो जो इनके हैं बड़े बड़े मिनिस्टर चिनिस्टर जो ये हैं, वो फ्री में बत्ती बाल रहे हैं, ये बिल हमें देने पड़ते हैं, उन्हें नहीं। अच्छा, आपने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट को 2 साल समझ नहीं आई, गवर्नमेंट ने खुद ही इमरान खान साहब ने खुद ही कह दिया कि जी मुझे समझ नहीं आई, हमने संभालना कैसा है। पावर सेक्टर में इतना खसारा, इतना इशू, इतने लाइन लॉसेस, हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका हल क्या नज़र आ रहा है आपको? आखिर में जब हम देखते हैं हुकूमत की तरफ, तो हुकूमत के पास क्या ऐसी मजबूत टीम है इस वक्त बैठी हुई कि वो पावर सेक्टर को बेहतरीन से बेहतरीन बना दे, या कम से कम लोगों पे जो बोझ जो है वो कम करे, आवाम का जो रिलीफ वाला ख्वाब है वो कम से कम पूरा करे? देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले IPPs की बात हुई कि हमने कमेटी की जो सिफारिशात आई हैं, हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको रीन्यू कर रहे हैं। सबसे महंगे और सबसे ब्लैकमेल करने वाले जो हमारे पास जनरेशन आपके पास कंपनीज़ हैं वो आपके IPPs हैं, और वो किन लोगों के? आपके बासर लोगों के हैं, आपके सियासी लोग भी उसके साथ हैं। आपके मारूफ बड़ा अच्छा खुशाइन दिखा रही है, वो तो बड़ा अच्छा दिखा रही है, लेकिन अगर वो अच्छा दिखा रही है तो फिर आपके ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहाँ से आ रही है? लेकिन हमें तो नहीं पता कि क्या अंदर खाते हो रहा है। कितने यूनिट आप इस्तेमाल कर लेते हैं? या मैं आपसे आसान अल्फाज से पूछूंगी, कितने मैक्सिमम बिल आपने भुगता हुआ है गर्मियों में? चले, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा कंज्यूम होती है ना। गर्मियों में हमने बहुत ज़्यादा हमारे बिल आ जाते हैं, 30,000 तक भी आता है बिल, 35 तक भी आ जाता है। एक AC के साथ आता रहा है इतना बिल, एक AC में, एक AC में भी आता रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिजली सस्ती होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत में ये सस्ती होती दिखाई दे रही है? हाँ, होगी मेरा ख्याल है, जिस तरह इमरान खान लगा हुआ है। मुझे तो जिस तरह ऊपर जा रही है मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपको आ रही है? नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ बिल्कुल आएगी, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है। के इलेक्ट्रिक है, ठीक है, वो प्राइवेट, उसका एक अलग, वहाँ पे तो लोगों ने सोलर सिस्टम भी लगाए हैं, लेकिन हम जब इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे लेस्को, फेस्को, गेस्को, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, पैसा इकट्ठा कर रही हैं। कौन इस बात का चिकन बैलेंस रख रहा है कि जो कंपनीज पैसा इकट्ठा कर रही हैं और जो फिर जो सिफारिशात नेपरा की तरफ से जाती हैं माशाल्लाह से पावर सेक्टर, मतलब मिनिस्ट्री को, कि जनाब अभी ये बढ़ा दें, अब ये नहीं हो रहा है, इतने पैसे बढ़ा दें, इतने, और हम बढ़ाते 30 पैसा 10 पैसा। हालांकि दुनिया बड़ी रुबों में निकल गई है, हम वहीं पे, हम क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को कि हम 10, 20, 15 पैसे हर 10 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, हफ्ते बाद बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक तरीका कार है बेवकूफ़ बनाने का, क्योंकि पैसा तो अब चल ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल। अभी अच्छा, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का नहीं, करप्शन पैदा करने का। जी, करप्शन वाला मुझे पॉइंट ज़रा क्लियर बता दें क्या? ये मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ करप्शन, सब हर बंदा कर सकता है जिसके घर में 30,000 का बिल आ जाएगा और उसकी सैलरी शायद 30,000 होगी या 40,000 होगी। आप बाहर देख लें कि उसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड यूटिलिटीज़, उसमें आपका हीटिंग सिस्टम गैस भी है और इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, उसमें फ्यूल भी है। वो इतना इकोनॉमिकल होता है कि आप अफोर्ड कर लें। इसी वजह से वहाँ का एक सिपाही भी रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि उसके पैसे अब आराम से, आसानी से घर का ख़र्चा पूरा हो रहा होता है। तो हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन आप देख लें, सबसे पहले देख लें। अब जिसके टॉपिक के लिए बात करें बिजली, वो आप देख लें, इतनी महंगी हो गई है कि अगर जस्ट आप इसे कंपैरिजन कर लें अपनी इनकम के साथ, तो वो आप फुलफिल नहीं कर पाते। अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के कर रहे हैं कि आपको इजाफी पैसे अदा नहीं करने, तो फिर
वहाँ एक मामला है कि कैपेसिटी चार्जेस आपको देने हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका एक पावर प्लांट अगर 1 महीने में 1 यूनिट बनाएगा तो हमने 30 दिन को उसके पैसे देने हैं। ये है, 29 दिन बन रहे हैं। मैं एक सवाल जो है दोबारा, चूँकि मुझे बड़ी अर्ज है इस चीज़ की जानने की कि हम चूँकि बिजली के नाम पे हमारी बेसिक नीड हम खरीद रहे हैं, हम खरीद के पैसे दे रहे हैं, हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हम बहुत सारे टैक्स दे रहे हैं, हमने इससे पहले टैक्स डिस्कस कर लिया है। लेकिन जो ये हम कभी 7,000 रुपये टैक्स जा रहा है, ज़ाहिर है ये हमारा यूजेज पे भी डिपेंड करता है, कभी 2,000 जा रहा है, कभी 1,500 जा रहा है, कभी 5,000 जा रहा है। ये टैक्स जो हम दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं तो जाके जमा हो ही रहा है ना, तो जो जमा हो रहा है क्या ये यूटिलाइज नहीं किया जा सकता पावर सेक्टर पर, या अभी तक इसका कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है, कोई जांच पड़ताल, कोई छानबीन ही नहीं हुई है कि ये जाता कहाँ है, किसके पास जा रहा है, कहाँ पर जा देखें कंपनीज ने इकट्ठा किया, उन्होंने आपकी पावर डिवीजन को दे दिया, पावर डिवीजन ने आपके आगे ख़जाना को दे दिया। अच्छा, आपने बात की कि मंसूबाबंदी, देखें पैसा खर्च होगा या हमारे टैक्स का पैसा कहीं खर्च होगा तो कोई मंसूबाबंदी होगी ना, कोई आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे ना, कोई मंसूबा बनता नज़र आएगा कि हम लोग, आप साबिक दौर की बात करें फिर ये कहते हैं कि आप साबिक दौर की बात करना शुरू कर देते हैं। दुखता है वो ना करें। नहीं, मेरी बात सुने ना, आपने खुद जिक्र किया, ठीक है वो ऐसे मुआहदे हुए, वो ऐसे पावर प्लांट्स बनाए गए जहाँ से महंगी जनरेशन आपकी हो रही है, लेकिन हो तो रही है ना। आज जो हम 12-12 घंटे लोड शेडिंग या 18-18 घंटे रूरल एरिया में लोड शेडिंग होती थी, अब वो नहीं है। बिजली इस्तेमाल करते होंगे आप, तो कितना बिल आ जाता है आपका? बिल तो काफ़ी आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिल आया होगा 50-60 हज़ार गर्मी में? जी। फिर एसी भी चला रहे होंगे ना आप उस हिसाब से? एसी नहीं चला रहे, कूलर यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन के लिए वो यूज़ किया, उसके बाद बंद कर दिया। कूलर पे इतना बिल आ गया, आपने एडजस्ट कराने की कोशिश की जाके दफ्तर में? वो वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है, ये भी एक अलग बात है कि वहाँ सुनते भी नहीं लोग, ये भी एक अलग मसला। क्या करें, कुछ न कुछ तरीके से वो जमा करवा देते बिजली सस्ती होनी चाहिए, हैं। जाहिर बात है, होनी तो चाहिए, होती है बिजली सस्ती पाकिस्तान में, क्योंकि हमने बढ़ते हुए सुना है। कोई चीज़ नहीं सस्ती होती। अच्छा, ये क्या कहेंगे, ये जो हर आए दिन हम लोग देखते हैं कि कुछ पैसे बढ़ा दिए, कुछ रुपए बढ़ा दिए, बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया, तो हम इससे कब छुटकारा पाएंगे? क्या इमरान खान की हुकूमत में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, इन्होंने भी वही तरीका इख्तियार किया है जैसे वो पहली हुकूमतें करती। उसकी क्या वजह, आज जब पैसा जमा जो हो रहा है, कोई मंसूबा होगा तो हम आगे लगाएंगे ना। मुझे बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने कहा कि हम पावर सेक्टर जनरेशन के लिए बना रहे हैं, सिवाय आईपीपीज़ के। कोई बताएं कि आप डैम्स बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसा बताएं कि हम सस्ती बिजली किस तरह बनाएंगे या आने वाले कल में जा रहा है और कोई लग भी नहीं रहा प्लांट, तो फिर आपका जर्नलिज्म क्या कहता है? आपकी सहाफत का इतना अर्सा आपने गुजार लिया, क्या कहता है कि पैसे फिर कहाँ पे जा रहे हैं? तो ये तशवीश वाली बात है, मुझे बड़ा तजस्सुस है, अंदर की कोई खबर बता दे। नहीं, अंदर की खबर तो खैर नहीं बता सकता, वो पैसा कहीं लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट पे तो लग रहा होगा ना, कहीं ना कहीं आप जो आपके कर्जे हैं उनकी तरफ जा रहा होगा, आपको बैनुल अक़वामी जो प्रेशर है वहाँ पे जा रहा होगा, लेकिन वो पैसा आवाम की फलाह पे नहीं लग रहा। मैं इस पे कंक्लूड कर देता हूँ कि वो पैसा आवाम की फलाह पे लगता तो आज हमें प्रोजेक्ट्स होते ना। तो डेफिनेटली करप्शन की तरफ आप जाएंगे। वो करप्शन क्या होगी, दो चीज़ों की होगी, या तो मैं बिजली चोरी करवाना शुरू कर दूंगा, या फिर मैं उसको जो है ना किसी को कह के कुछ और करवा लूँगा, नहीं तो ये नहीं करूँगा तो मैं कहीं और से करप्शन शुरू करूँगा। और तरीका मैं बता देती हूँ आपको, वो है हमारे मीटर रीडर साहब, जिन्हें हम पैसे भी देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ मैडम, ये जो करप्शन है, इदारे की करप्शन है, ये कैसे ख़त्म हो सकती है कि हम मीटर रीडर्स जो हैं, जो आते हैं हमारी रीडिंग चेक करते हैं कि हमने कितना इस्तेमाल किया, और अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस हो चुका है 2-3 दफ़ा, तो इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ नाज़रीन के साथ कि बिल एक्सट्रीमली ज़्यादा आ गया है, इतने यूनिट्स कंज्यूम नहीं किए गए हैं, और फिर उसको ठीक कराते कराते आपकी चप्पल घिस जाती है, क्योंकि आप अगले महीने पे जी ये ऐसे है, ये वैसे है, और फिर आपको एडजस्ट कराते हुए बिल बड़ा टाइम, तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? आपने चप्पल घिसने की बात की, अब तो आप चप्पल भी नहीं घिसा सकती, क्योंकि आपको इतनी चीज़ों में उलझा दिया गया है कि आपके पास टाइम ही नहीं कि आप ऑफिस जाएं, बिल को एडजस्ट कराएं। अब ये होता है कि आपका 10,000 की जगह 15,000 12,000 बिल आ गया, कहते हैं या 2 मीटर उतार के ले जाएंगे, इसको करो। कभी आपने अपना बिजली का बिल देखा है, पढ़ा है कभी? वो तो हर मंथ देखते हैं। नहीं देखते हैं खाली, कि पढ़ा भी है? पढ़ा भी है। क्या पढ़ते हैं उसमें? ये है कि मतलब 1,000 रुपये का अगर बिल आपको आता है ना, तकरीबन आप 300-350 रुपये टैक्स देते हैं उस इससे भी ज़्यादा होता है वैसे पर भी, कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता है कि सिर्फ वो तो चलो टैक्स का अलग उन्होंने एक बना दिया ना, कितना एक्चुअल बिल है, इतना टैक्स है, तो फिर प्लस करके वो आपको बता देते हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। कभी आपने टैक्स पढ़े कि
एक्चुअली में वो जो 1000-1200 रुपये आपको लग रहा है कि के लगाए होते हैं, कोई पता नहीं जेलम के, किसी चीज़ के, किसी की चीज़ के लगाए होते हैं। वो सारे मेरा मिनिस्टरों के तकलीफ होती है आपको? तकलीफ होती है जब जेब में से जाती है। जब आपकी कमाई 1000 रुपया तो आपको वो जो बिल आ गया 1500, तो वो 500 कहाँ से देना है? अच्छा, ये जो हर महीने के बाद एक छोटा सा मिनी बम गिराते हैं बिजली का, इतने रुपए महंगी हो गई, इतने पैसे महंगी हो गई, इससे घर के सर्कल में कोई रुकावट पैदा होती है, मुश्किलात का सामना होता ज़्यादा होती है। आमदनी उतनी है तो सर्कट अगर बढ़ जाएगा बिल वगैरह, तो वो तो फिर आपकी जो आमदनी है, घर का जो खर्चा है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। गर्मियों में कितना बिल आ जाता है आपको? जून जुलाई की मैं बात करूँ, जून जुलाई पीक मंथ होता है ना? जो मसलन अगर गर्मियों में या सर्दियों में आ रहा है आपका 2000-3000, वो गर्मियों में आ जाता है आपका 15000-18000। जो आज से दो एसी नहीं चलाते? एसी नहीं चलाते ही, कूलर? कूलर वगैरह बस। वो भी अगस्त में कूलर शायद चलता नहीं जुलाई के बाद, क्योंकि जाहिर है वो हब्स का महीना होता है, इसलिए। तो आप समझते हैं कि बिजली सस्ती होनी चाहिए हमारे मुल्क में? बिजली सस्ती होगी तो आवाम खुश होगी। सस्ती होनी चाहिए। तकरीबन जो पहले थी, यानी कि जो घरेलू था वो पड़ रहा था हमें 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, अब वो पड़ता है 15-20 रुपये का यूनिट टैक्स डाल के, आगे टैक्स डाल के 5 रुपये, 3 रुपये इस तरह डलता था। रिकमेंडेशन क्या देंगे आप? क्या हुकूमत को वो कहेंगे कि जनाब कितने रुपए का यूनिट लेकर आए और कितने पैसे कम होने चाहिए? हम मजदूर लोग हैं, काम करने वाले। जो घरेलू वो तो आना चाहिए 3-4 रुपये, जो कमर्शियल है वो 10-12 रुपये आना चाहिए। अब कमर्शियल चला जाता है वो 35 रुपये, 40 रुपये। हुकूमत में आता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे। मुश्किल है इसका। और सबसे बड़ी एक और बड़ी जुल्म वाली बात है जो आपको शायद आपको भी इल्म होगी, मैंने थारोली बड़े एरिया से चेक किया है, आपके मीटर का बिल उस वक्त आता है महीने के लास्ट में 28-29 को बिल आ रहा है और 2 दिन के बाद उसकी पेमेंट की डेट है। अच्छा, उससे क्या है कि डेफिनेटली आप उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, आप उसको कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने बड़ी बार एसडीओ से बहस हुई, मेरी एक्शन से बहस हुई कि यार आपको कम से कम 20 दिन का मार्जिन देना चाहिए जिसमें आपको वो कर सकें, और ये बिल आप पहली 2री तारीख को या फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप इसको दे दो, आप थ्रो कर दो उन लोगों को। वो कहते जी ऐसे ही है, बस कुछ जगह लेट आती है। मैं कहा मुझे वो कुछ जगह बता दो जहाँ पे ऐसा है। मैंने पूरे लाहौर में चेक किया, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि आईपीपीज़ के अलावा 70% हमने जहाँ से बिजली लेनी है, अगर आप उसको निकाल दें कि आप हमें बिजली ना दें, तो फिर आपका सिस्टम कैसे चलेगा? तो फिर अल्टीमेटली हुकूमत ब्लैकमेल ही होगी ना। शोहदा से तो वो होती है या नहीं होती, लेकिन इस माफिया से हुकूमत ज़रूर ब्लैकमेल हो रही है, और उसकी वजह का आज तक आपने मुआहदे ना उनसे ख़त्म किए ना रिन्यू किए। सिस्टम चेंज करने की बात जब इमरान खान करे, तब्दीली की बात करते, तो लोगों को तो फिर कोई रिलीफ नहीं मिला शायद। सपरा, मुझे बता दें कोई नया पाकिस्तान में कोई एक चीज़, आज पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई हैं, 15 दिन पहले आपने बढ़ाई हैं, कोई एक चीज़ बता दें। मुझे नहीं याद, मैं पावर सेक्टर सुई नॉर्दर्न और अगर वापडा लेस्को की बात करूं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बात करूं, दीगर जितना भी है नेपरा जिसको डिटरमिन करता है, कोई एक दिन नहीं आया जिस दिन मैंने आवाम को खुशखबरी अपनी टीवी स्क्रीन पे सुनाई हो कि आज इतने रुपये जो है कम कीमत होगी बिजली की, या इतने रुपये गैस की कम। हमेशा इतने पैसे बढ़ गए, इतने रुपये बढ़ गए, तो फिर मुझे बताएं रिलीफ कहाँ पे है? पहली हुकूमत में भी इतना ही महंगा था यूनिट? पहले उस दौर के हिसाब से इसी तरह महंगा था, लेकिन इस दौर में कुछ ज़्यादा महंगाई हो गई। बिल्कुल कोई पैगाम आप देना चाहेंगे कैमरे की तरफ देख के ज़रा हुकूमत को? तो मैं चाहूँगी ज़रा प्यार मोहब्बत से आपने देना है पैगाम इमरान खान साहब को या उनकी काबीना को कि जनाब थोड़ा सा बिजली के मामले में झटके कम कर दें। नहीं, बिजली के मामले में क्या, वैसे भी वो झटके कम करें। अवाम जो ख़ास तौर पे मिडिल तबका है, उसके लिए उनको चाहिए कि बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको डील करें, उनके मसाइल को देखें। इनके गटरों के मसाइल से लेके तो इनके खाने पीने और फौदियों तक के मसाइल हैं, लेकिन वो उन चीज़ों की तरफ कोई भी नहीं देखता। और अगर पेस्को जो पेशावर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उसके लाइन लॉसेस 56% हैं, वो भी टॉप पे हैं। तो मुझे बताएं फिर केपी की हुकूमत क्या कर रही है? अच्छा, कोई हल बता दे। आपने इतनी तनकीद कर दी, इतनी सारी आपने बातें बता दी है, मुझे बिजली इस्तेमाल करते हुए स्विच ऑन करते हुए एहसास होगा कि मेरे बहुत पैसे देने हैं। सहाफ़ती तजर्बे के लिहाज से बड़ा आसान सा हल है। इस पर आपके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो बात कर भी चुके हैं कि हमें सस्ती बिजली की तरफ जाना है, हमें सस्ती जनरेशन करनी है, और उसके लिए आपको डैम्स बनाना है, वो होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक डैम्स नहीं बनेगा उस वक्त नहीं पॉसिबल। बन तो रहे थे, पैसे भी जा रहे थे कहीं ना कहीं, वो मैं याद पड़ रहा है कहीं। वो जो चंदा इकट्ठा दिए होंगे आपने भी 10 रुपए, मैंने भी दिए थे। अब मैं तो 20 देते सन, लेकिन होया कुछ नहीं है। चाइना ने हमें ऑफ़र किया था
कि आप एक काम करें, हमें ये सारा ठेका दे दें। मुझे जहाँ तक याद है, मैं एक मीटिंग में गया भी था और उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक जो है वी चार्ज ओनली 2000 रुपीज़ एंड फॉर इंडस्ट्रियल वी चार्ज, जी वी चार्ज मेरा ख्याल है शायद 8000 था और जो बड़ी इंडस्ट्री उसको 15000। उन्होंने कहा हम जाने, हमारा काम जाने, हम आपको बिजली भी पूरी करके देंगे, लोड शेडिंग की जो आपका पैच है उसको भी हम रिकवर कर देंगे, हम ये सारी चीज़ें कर देंगे। आप यकीन करें वो लोग आए यहाँ पर और जब वो मीटिंग कर रहे थे तो बाहर वो जो शादियों के पटाखे होते हैं ना वो 2-4 चला दिए ताकि ये लोग डर के भाग जाएं। मकसद क्या था कि ये इस तरफ आए ना। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी हमारे पास ऐसे लोग ताइकॉन्स बैठे हैं, बिज़नेस ताइकॉन पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जो कहते हैं आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, हम आपको करके देते हैं। वो सोलर लगाएं, वो विंड सिस्टम करें, वो हमारे पानी से बिजली निकाल के दें, वो हमें फैसिलिटेट करेंगे। और वो ख़ुद कहते हैं कि ये ड्यूटी श्यूटी निकाल के 50% हम बिल पे ले आए। तब्दीली आ गई है और तब्दीली में ये हो रहा है कि इंसान को जो है वो समझ नहीं आ रही, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि वक्फे वक्फे से छोटे छोटे बिजली के झटके लगते हैं। कभी कितने पैसे बढ़ गए, कभी कितने पैसे बढ़ गए। आज 1 रुपया 30 पैसा बढ़ गया, मैं बता रही हूँ, आप उठा सकते। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे लग गए। फिर उसके बाद हम इतने नीलम जेलम सरचार्ज और ई ड्यूटी और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हम सिर्फ पैसे हमारी जेब से जा रहे हैं और हमें ये समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम मुझे शिकायत यहाँ पे कंज्यूमर से भी है कि समझ नहीं आ रही। समझ कैसे आए बेचारों को, अवेयरनेस नहीं है। शराय ख्वानदगी आप देख लें कितनी है, तो बेचारों ने बिल कहाँ पढ़ने हैं, या उनको अपने राइट्स का क्या पता कि उनको 2 वक्त की रोटी के पीछे उलझाया हुआ है। तो उन्होंने कहाँ देखना है कि बिजली जो है वो हमें किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और लूटा कैसे जा रहा है उनको, उनकी कमाई कैसे जा रही है उनके हाथ से, उनको पता भी नहीं चल रहा। एक पंखा, एक बल्ब का जो कमरा है उसको भी अगर 1000-1500 रुपये बिल आ रहा है और उनकी भी कमाई जो है, आमदन है 800 रुपये है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि होता ये है कि आजकल के दौर में जहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको कम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है। हमारे एक बड़े प्यारे सियासतदान है और हमारे मौजूदा हुक्मरान भी कुछ कहना नहीं चाह रही, उन्होंने बिल फाड़ दिए थे। कहा था फाड़ देना अगर बिजली का बिल ऐसा हो तो। सर अब तो आपका दौर शुरू हो गया है, हम तो रियासत मदीना की तरफ देख रहे हैं, बन रही है, इन प्रोसीजर है, तो चलो हम भी देख ही लेंगे कभी सस्ती बिजली। आप कंज्यूमर्स पे जिस तरीके से बोझ डाल रहे हैं, जिस तरीके से टैक्स को घुमा फिरा के उनकी जेब में डाला जाता है और फिर उसके बाद उनकी जेब से नोट निकाले जाते हैं, क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या ये रियासत मदीना में होता है? क्योंकि अब तो ऐसा हो रहा है कि जब भी आपके घर में और 2 दिन पहले आपको बिल आता है, बेचारों के पास डेट भी नहीं होती, उनका होता है सर से उतारो बिल दो, बिजली कट गई, क्या करेंगे, दफ्तर जाएंगे, नई चप्पल घिस जाएगी, क्या करेंगे, इतना टाइम नहीं है, सुबह काम पे जाना है, शाम को बच्चों को खाना देना है, तो कमाना तो है, तो फिर बिजली के चक्कर में क्या पड़ेंगे? और मीटर उतर गया तो फिर भूल जाओ। जब तक किसी के जेब में हरी पत्ती नहीं जाएगी तब तक कोई काम नहीं करेगा। जब तक किसी की जेब में बड़ा नोट नहीं जाएगा कुछ नहीं होने वाला, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनेगा नहीं। तो बेहतर है झमेलों से बाहर निकलो, अपना काम करो, होता है जो होने दो। जो कुंडे लगा रहे हैं उनको पकड़ें, उनको सज़ा दें, लेकिन लाइन लॉसेस के नाम पर ये जो कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। इसका खुमियाजा उस शख्स को नहीं भुगतना चाहिए जो कुछ कर ही नहीं रहा। और फिर आपका मयार जो है वो समझ नहीं आ रहा, ऑन पीक्स, पीक आवर्स, ये कैसे आवाम समझेगी? इतना उलझा दिया आप लोगों ने। और जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ भी जा कहाँ रहे हैं? कौन सा पावर प्लांट लग रहा है? हमें भी पता चले, हम भी देखेंगे पावर सेक्टर में तरक्की कितनी हो रही है। क्योंकि अब तो जब भी हम बिल पकड़ते हैं तो हमें लगता है 440 वॉट का झटका, और हम कहते हैं लग गए 440 वोट छूने से तरह। तो ये नहीं होना चाहिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।